हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर। और जून 2023-24 का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब कुछ लोगों का नहीं हो पाया जेआरएफ, समझ गए, लेकिन उनका नेट हो गया है। और वो ऐसी कैटेगरी से है तो उनके दिमाग में पहली चीज आती है कि सर इसके अलावा और कौन सी फेलोशिप जो मिल सकती है। तो वो है एनएफएस, सबसे बेहतरीन फेलोशिप है, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसे राजीव गांधी फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी कहा जाता है। ये वही फेलोशिप है, ठीक है। 2004-5 में स्टार्ट हुई। और इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझें तो यही है कि ये 2004-5 में स्टार्ट होती है, एकदम इसके टर्म्स और कंडीशन जेआरएफ की तरह, ठीक है। लेकिन चीज़ें अलग ये हैं कि कुछ चीज़ें इसमें अगर देखेंगे ना तो जेआरएफ से भी प्लस, जेआरएफ से भी कई मायनों में अच्छी फेलोशिप, ठीक, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। हम समझ लेते हैं गाइडलाइन। ये बैकग्राउंड बता दिए। ऑब्जेक्टिव्स पीएचडी और एमफिल वालों को मिलती हैं। हाँ ठीक है, दो तरह से इसमें अगर हम देखें तो कट ऑफ जो बनता है, एलिजिबिलिटी नेट तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। जैसे 750 सीटें के लिए अभी इसमें यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया ना, 2000 स्टूडेंट को मिलती है हर साल। और साल में 2 बार एग्जाम होते हैं नेट, ठीक है। और इसमें 250 सीटें सीएसआईआर के लिए होती है 1000 सीटों में से। तो बची 750 सीटें। इन 750 सीटों में जो अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है यूजीसी नेट जून 2024 का, 250 लोगों का एनएफएससी का रिजल्ट आएगा सारे सब्जेक्टों में, ठीक। इसमें कट ऑफ जो बनेगा दो तरीके से, एक पीएचडी एक नॉन पीएचडी। पीएचडी वालों को प्राथमिकता दी जाती है, अगर उनके नंबर कम होते हैं तो भी उनको पहले अवसर मिलता है, ठीक है। और जो लोग पीएचडी में एडमिशन जिनका नहीं है उनको मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। जिनका जेआरएफ से मान लीजिए 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो उनके पास पीएचडी भी नहीं है, तो फिर उनका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन जो पीएचडी कर रहे हैं उनका मेरिट बेस पर नहीं होता है, उनका पीएचडी बेस पर होता है, ठीक है। लेकिन जब इसकी जो लिस्ट आती है ना, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है यूसी नेट का, 1 या 2 महीने बाद इसकी लिस्ट आएगी, ठीक है। लिस्ट आने के बाद इसका एक अवार्ड लेटर भी आता है। पर अवार्ड लेटर के साथ गजब ये है कि अवार्ड लेटर जो दो तरीके से होते हैं इसमें, एक पीएचडी बेस पर जिसका सिलेक्शन होता है उसका अवार्ड लेटर ओनली 3 मंथ के लिए वैलिड, ठीक है। उनका अवार्ड लेटर ओनली 3 मंथ के लिए वैलिड है। लेकिन जिनका सिलेक्शन जो है एनएफएससी में मेरिट बेस पर होता है ना, उनका अवार्ड लेटर जो है 2 साल के लिए वैलिड। जैसे जेआरएफ होता है ना, वैसे इनका 2 साल के लिए, ठीक है। कुछ कंडीशन में 3 साल के लिए वैलिड, देखो इसमें लिखा है 2 ईयर है, लेकिन कुछ कंडीशन में 3 साल के लिए तक भी ये वैलिड हो, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी जो है ना, आपका अवार्ड लेटर जो आएगा ना उस पर इसकी लिखी होती है वैलिडिटी की, नहीं। अगर जैसे पीएचडी पे सिलेक्शन हुआ है ना तो आपको जब अवार्ड लेटर आएगा तो उस पर लिखा रहेगा कि 3 मंथ के लिए वैलिड है अवार्ड लेटर। और इसके बाद अगर आपका मेरिट बेस पर हुआ है तो उस पर भी लिखा आएगा कि 2 साल के लिए वैलिड है कि 3 साल के लिए वैलिड है। पूरी चीजें अवार्ड लेटर पर लिखी हुई आती है, ठीक है। सिलेक्शन की प्रोसेस समझ ही लिया आपने कि अलग से कोई एग्जाम नहीं होता। इसका नेट के रिजल्ट के बेस पर ही ये लिस्ट तैयार होती है और इसका पूरा जो है रिजल्ट तैयार होकर आता है। 1.5 से 2 महीना इसमें लग जाता है। फेलोशिप को समझ लीजिए, ये फेलोशिप है पूरी, ठीक है। जो फेलोशिप जेआरएफ में मिलती है वही फेलोशिप इसमें मिलती है, उतनी ही फेलोशिप मिलती है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है, समझ लीजिए। ये डाटा जो है यहाँ डला हुआ है सर, इसमें तो 31,000 डला हुआ है, तो इसी गलतफहमी में मत रहिएगा, कोई भ्रम नहीं पालिएगा। ये पुराना डाटा है, अभी नया नोटिफिकेशन इस पे आया नहीं है इस फेलोशिप के लिए। तो ये अभी जो है इसमें करेक्शन नहीं होगी। लेकिन जो एग्जैक्ट फेलोशिप मिल रही है वो ये है कि 37,000 यानी कि 37,000 रुपये फेलोशिप मिल रही है, प्लस एचआर है, प्लस कंटेंजेंसी है। टोटल 44 से 45,000 रुपये महीना फेलोशिप एनएफएससी में अभी आ रही है, ठीक। हाँ, क्योंकि अलग अलग सिटी वाइज मिलती है ना, ये देखो एचआर 8% मिलता है, फिर 16% मिलता है, 24% मिलता है, तो अलग अलग ये मिलता है, ठीक है। तो ये फेलोशिप है आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, जिन लोगों की ये फेलोशिप है प्लीज इस पर नजर रखिएगा। हाँ, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।